अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसीम किचन एंड ब्लॉग और आज है जुमे का दिन। आप तमाम लोगों को रमज़ान का दूसरा जुम्मा मुबारक हो। तो मैं ये सूरह कैफ और सूरह जुमा पढ़ रही थी, तो बस ये पढ़ने के बाद फजर की नमाज के बाद मैंने ये पढ़ी थी और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। तो रात में हस्बैंड ग्रॉसरी लेकर आ गए थे, तो ये देखें सारा सामान था, तो बस मैं ये जगह पर रख रही थी कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं रख चुकी थी, तो मुझे ख़्याल आया कि थोड़ा-सा एक व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये देखें आटा लेकर आए, फ़ाइन आटा। वैसे तो चक्की का आटा आता है जिससे हम रोटी और पराठे बनाते हैं, लेकिन हस्बैंड ने कहा फ़ाइन आटा लेकर आता हूँ, रमज़ान में पराठे इससे अच्छे बनेंगे। ये हैं चावल हैं, राइस, ये बासमती राइस है और ये है सेला राइस। तो दोनों थोड़े-थोड़े किलो-किलो लेकर आए हैं ये अभी, तो सिर्फ़ रमज़ान के लिए। तो और ये ऑयल है, घी मैंने निकाल लिया था क्योंकि रात में मुझे वो बनाने थे, पराठे बनाने थे। ये चीनी है, चीनी का एक पैकेट मैंने जार में रख लिया था, तो ये एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर चने हैं और चने की दाल है और बेसन, चाय की पत्ती और खजूर वगैरह काफ़ी सारा सामान लेकर आ गए थे। और ये सॉल्ट है जो कि हमारा नहीं है, ये सॉल्ट है परिंदों के लिए, जो बर्ड्स रखे हैं इन्होंने उनके लिए। और ग्रीन टी थी मेरी। और ये है सूजी। सूजी एक तो पराठों में डलती है, आटा जब गूँथती हूँ मैं उसमें डालती हूँ, तो इससे पराठे बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। दूसरा कभी-कभी सूजी का हलवा बना लेती हूँ ना, तो बहुत मज़े का लगता है, तो हस्बैंड को पसंद है। ये खजूर हैं, 2 तरह के ले आए थे, तो एक ये बॉक्स था और दूसरा वैसे नॉर्मल पैकेट था। और काफ़ी सारे सामान ऐसा था जो मैं रख चुकी थी। तो ये देखें जामे श्री भी नज़र आया और काफ़ी सारी चीज़ें और थी, कुछ फ्रिज में चले गए थे। आलू थे, प्याज, लहसुन। और यहाँ पर मैं बना रही थी हरी चटनी, जो कि पकोड़ों के साथ, समोसे के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना लिया मैंने, हरी मिर्चें 2 और लहसुन है और ज़ीरा है और ये है इमली का पल्प। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इमली का पल्प इतना कम, तो मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि हमारा गला बहुत ख़राब हो जाता है जल्दी ना, मेरा तो मुस्तकिल रहता है, तो इसलिए मैं इमली की चीज़ें ज़रा कम ही खाती हूँ। तो बस इसलिए मैंने बहुत कम इमली यूज़ की थी। अगर आप लोग ज़्यादा शौक से खाते हो, बल्कि इसमें डलती ही ज़्यादा है, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं इसमें लीमू भी डालूँगी, तो इसलिए मैंने इमली कम रखी है। यहाँ पर मैंने जार भर के रख लिया है। तो ये बहुत मज़े की चटपटी सी चटनी हमारी रेडी हो गई है, जिसको मैं पकोड़ों और समोसे के साथ एंजॉय करेंगे हम लोग इफ्तारी में। तो अभी दोपहर का टाइम था, तो 4-5 बज रहे थे। मैंने कहा चलें बना के रख लेती हूँ और फिर गैस आती है तो फिर उसके बाद हम बनाते हैं इफ्तारी। तो ज़्यादातर मैं खाना बनाती हूँ, इफ्तारी नहीं बनाती, क्योंकि हस्बैंड खाना खाते हैं। अपने लिए बस पकोड़े या रोल वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू के बना रही थी पकोड़े, तो इनको आलू के चिप्स भी कहा कहते हैं। तो ये देखें क्रिस्पी से बन गए हैं। तो ये देखिए चटनी है और ये केचप है जो मैंने होममेड बनाया था। यहाँ जामी श्री था और ये समोसे और रोल ले आए थे हस्बैंड। तो ये जलेबी, केक, समोसे, रोल ये भी लेकर आ गए थे। तो ये इस जुम्मे को जो दूसरा जुम्मा था ना, तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ प्रॉपर इफ्तारी अब बनी थी। वरना रमज़ान में आप लोगों को जैसे पता है कि रमज़ान से पहले ही वालिद साहब की डेथ हुई है, तो बस ना कुछ खाने का दिल चाह रहा था, ना कुछ वीडियो बनाने का दिल चाह रहा था। तो बस जैसे-जैसे हुआ मैंने ये छोटा-सा व्लॉग बनाया है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।